सरकार का ही मानते हैं, भाजपा का, पर लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा बेरोजगारों के लिए और इन गैया बछड़ों के लिए सोचना चाहिए। इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। कि महंगाई जब तक रहेगी कि सर्दी रहेगी किसानों को। कृषि बिल वापस करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ना, जब आ जाए संसद में तो पास है, संसद में कहाँ है पास। अभी नाराजगी है किसानों में। हाँ पूरी नाजना छोड़े गन्या और मिजार तो वो भैंस रखे हो तो वो कहाँ से खवावे को न्याय वापिस करे हैं। अभी उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, उसमें वो कभी भी झूठ साच कर सकते हैं। चाय पिए सुबह नहीं पी क्यों? कचौड़ी खाइए पहले पिएंगे साहब। अच्छा कचौड़ी खाइए। अच्छा तो किसका भोकल टाइट रहेगा ये तो वक्त बताओ आने में किसका रहेगा किसका ना रहेगा। कोई क्लियर वाली बात नहीं, ना किसी को पता है ना तुम्हें पता ना किसी और को पता। अब वोटर है जब जिसके ऊपर सब निर्भर होंगे वो देगा जीतेगा। बाबा जी आएंगे 2022 में कोई पता नहीं बाबा जी। दादा दुकानदारी कैसी हो रही है? दुकानदारी डाउन चल रही है, महंगाई इतनी है बहुत ज़्यादा है, अपने को पैसा नहीं है, माल मारा गया, किसान परेशान है, क्या दुकानदारी। अब तो प्रधानमंत्री ने किसी कानूनी वापिस कर दिए, फिर भी क्या करना है? इससे क्या होना है? अभी तो सांसदों बिल पास हो, राष्ट्रपति जी के जो है इसमें साइन हो, जब तो बिल पास माने जाएंगे। अभी क्या तो दिया है इन लोगों ने। 2022 में किसान भोगल टाइट में होगा। भोगल टाइट इसमें जो है सीधी सीधी टक्कर जो है सपा की भाजपा की होनी है और चांस ज़्यादातर जो है सपा के लग रहे हैं। सपा बाबा जी नहीं आएंगे। बाबा जी ने काम क्या किया है? जो भी इन्होंने अगले जी ने जो काम किए थे उसी के बीते काटे इन्होंने 5 साल। 100 का 112 कर दिया, मेट्रो पे इन्होंने उसका उद्घाटन किया और उसका जो है समाजवादी पार्टी जो बना इन्होंने समाजवादी हाईवे जो बनाया था नॉर्थ पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस पे उसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन इनके अलावा नाम चेंज करने अलावा इनको कुछ तो है नहीं। पूरी खा रहे हैं। अच्छा घर खाना नहीं खा के आए? अच्छा 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? 2022 में योगी जी की सरकार आएगी। अच्छा बाबा जी आएंगे फिर से पक्का? आप पक्का मानते हैं? भैया घर खाना खा के नहीं आए? अच्छा नाश्ता करना जरूरी है। अच्छा 2022 में किसका भोकल टाइम रहेगा? योगी जी की सरकार। मोदी भी की सरकार आएगी, अगली नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं हम तो आप लोगों की चिंता क्या ले रहे हैं? हम भी तो आपकी राय थोड़ा ले लो, उसी हिसाब से बात करेंगे। आपको क्या लगता है? खबर यही है हमें, इसीलिए अपना ठंड लग रही है। हाँ यही लगी रही है ठंड और काय लगी रही है। कहा तो कोई जगह खवा देगो जब खेतन में नाजना छोड़े गन्या और मिजार तो वो भैंस रखे हो तो वो कहाँ से खवावे को न्याय ढूंढे उजाला नाम क्या बता। ठीक है अम्मा ठीक बाबा ठंड लग रही है? हाँ ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ अच्छा बाबा अब तो बुढ़ापा आ गया। अच्छा आ गया। देखो जी ये तो जनता के हाथ बात है। दूसरी बात ये है कि बड़ी मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि हम किसान बड़े चीज। अब तो किसानों के लिए बाबा मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ना, जब आ जाए जब संसद में तो पास है। संसद में कहाँ है पास। अभी नाराजगी है किसानों में। हाँ पूरी गहराई थी। तो फिर 2022 में किसका भूकल टाइट मानते हैं आप? ये तो देखो समय बता, सपा को मान लो। सपा का मानने में और क्या? योगी जी से नाराज हैं आप? हाँ के नाराज है? घर घर बच्चरा जो कर सब दादा क्या नाम है? राधेश्याम। अरे दादा आधार कार्ड बड़ी अच्छी है आपकी। हाँ जी ये वो छीन लो साहब, ये तो मोदी सरकार है, कुछ भी कर सकती है साहब। क्यों? अब तो मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस करने का ऐलान कर दिया, फिर क्या परेशानी है? वापस अभी करने का ऐलान किया है, अभी उसको अमली जामा नहीं पहना गया है, तो अभी कुछ भी कर सकते हैं वो। ये तो कभी भी झूठ सांच करते रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस है ये झूठ बोलने का। इतना अच्छा मुद्दा है कि उनसे अच्छा झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। तो 2022 में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? अगर पहले ये जो हमारे किसान हैं ये परेशान है, अभी इनको करें, फिर उसके बाद में ये बहुत सारी समस्या आ रही है, उनको जब सही करेंगे तब के बाद मुद्दे हैं, और जो सही काम करेगा उसके साथ
तो 2022 में किसका भोकाल टाइट रहेगा? नहीं, अब ये तो समय बताएगा, क्योंकि अब ये कैसा काम करते हैं उनके साथ उस तरह का ही व्यवहार होगा। अच्छा, बाबा जी आपको पसंद नहीं है? तो कौन पसंद है? अब ये समय बताएगा। अच्छा, अभी आपने सोचा नहीं है? अभी नहीं, कोई निर्णय नहीं। अब तो मोदी जी ने आप लोगों का जीरो कृषि बिल वापस करने की बात करी है। वापस करे हैं, अभी उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, उसमें वो कभी भी झूठ साँच कर सकते हैं। तो किस तरह की परेशानी आ रही है आप लोग? नहीं, परेशानी तो उसमें सभी रही है, डीएपी की भी रही है, पशुओं की भी रही है, और बिजली का बिल दोगुना चौगुना हो गया है, ट्रांसफार्मर वो ही है, गैस सिलेंडर है, ये सारी परेशानी है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो 2022 में आप लोगों ने क्या मुद्दे सोचे हैं अपने? मुद्दे तो अब ये सारे सोच रखे हैं, जो इन पर सही हमारे साथ काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। खेत पे तो आ रहे काम करके। क्या काम करके आ रहे हैं भैया? नाली बना रहे हैं, खेत पे नाली छिल रहे हैं। आज नाली छीलने आ रहे हैं? हाँ। अब कहाँ जा रहे हैं? अब घर जाए, स्कूल में ही गए, स्कूल में ही देख के आए बालक को पढ़ाई लिखाई में जो मास्टर जो प्राइमरी के जितने भी है। अब बालक पूछे उनके मास्टर हमें पढ़ाओ कि भैया हमारे तो बस की बात ना है, इंग्लिश पैटर्न लगो है। जब गवर्नमेंट ने हिंदी माध्यम की किताब लगाई है तो तुम इंग्लिश माध्यम की उठा के क्यों लाए? जब लाई हो तुमने पढ़ाओ। तो मास्टर ने कहना किया कि जी हम कहाँ पढ़ा में, ये हमारी समझ में ही ना आ रहा। मतलब जब तुम बालक को पढ़ाओगे ना, बालक तुमसे पूछे, बालक से कहेगा अपने आप पढ़ो। जब बालक इतना पढ़ा हुआ होता तो कोई मास्टर न बन जाता सीधा सीधा। तो फिर इस तरह सरकार में किस तरह की आपको परेशानी आ रही है? ये परेशानी यही आ रही है कि बालकों को मास्टर पढ़ा ना पा रहे, एमडीएम को जो है खाना शुद्ध ना मिल रहा। तो 2022 में किसका भोकाल टाइट रहेगा? पापा करेगा, बाबा जी का नहीं रहेगा? बाबा जी की हम यार निगरानी करेंगे तो बाबा जी को आ जाएगा, जो काम सही करेगी गवर्नमेंट को ही आ जाएगी। अच्छा, बाबा जी नाराज हैं अभी? और नाराज यह बात नहीं है कि जब पैटर्न बदलवाए तो बालक को शिक्षा न मिल रही, तगड़ी बालक अंधेरे में रह रहे हैं। तो बाबा जी ने तो इंग्लिश मीडियम कर दिया, फिर आपको क्या परेशानी है? टीचर तो भेजा है। परेशानी तो ये है, बाबा जी ने तो इंग्लिश में कर दिया माध्यम, तो टीचर तो होने चाहिए कलेक्ट करने के लिए। पढ़ाने बच्चे से सीधा सीधा बोला जाता है कि अपने आप पढ़ो, तो जब बच्चा जानेगा ही नहीं तो अपने आप पढ़ेगा कहाँ से? परेशानी एक हो तो गिना है भाई, बड़े उदास लगे दादा। उदास तो रहेंगे ही। क्या कारण? पूरी रात सोते नहीं, गाय और बेचारों को भगाती रहे हैं जी खेतों में। अच्छा, रातों खेतों में रहते हैं और क्या करें, धंधे आते हैं। और दूसरी समस्या बताया जी, धान डूबे पड़े रहे 10 दिन उसमें पानी में, कोई पूछने वाला ना है। पटवारी है या कोई कानून वो है या कोई और है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या करें, एप्लीकेशन देते देते परेशान है, कोई सुनवाई ना आज तक। परेशानी ज्यादा आ रही है। बहुत समस्या है जी, डीजल, पेट्रोल, इवन ये सब्जी आसमान छू रही है जी अब तो। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे 2022 में? विकास का मुद्दा रहेगा मुख्य तो। दूसरा नंबर जो किसान को सहूलियत देगा, महंगाई है सबसे बड़ी समस्या, महंगाई को जो कंट्रोल करेगा वो उसको वोट करेंगे। अच्छा, योगी जी को वोट नहीं करोगे? अभी तो नहीं है जी, मन बिल्कुल। अच्छा, किस आएंगे 2022 में किसका भोकाल टाइट मानते हैं आप? मैं तो ये मानता हूँ कि सपा का रहेगा, क्योंकि वो किसान पक्ष में रहती है। ये जनता के हाथ में है, जनता के हाथ में है, देखो क्या होता है आगे। आपको किस तरह की परेशानी आ रही है? कोई नहीं, फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं। आप बाबा जी से नाराज हैं? बाबा जी से पूरी तरह नाराज है, उससे हमारा कोई काम सिद्ध नहीं हुआ। किसान पूरी तरह से परेशान है, बिजली का बिल हो, डीएपी हो, अन्य बहुत सारी समस्या हैं, उनसे हम बिल्कुल खुश नहीं। तो किसका भोकाल टाइट रहेगा 2022 में? सपा का रहेगा। अगले प्रकाश शर्मा, मैं एक किसान। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से फेल रही है साहब, किसान के लिए विशेष। अब मूलभूत समस्याओं को लेकर चल रहे हैं, किसान है हम, डीएपी मिल ही नहीं रही। जब उर्वरक की पूर्ति नहीं हो पा रही है सरकार पे, तो कैसे सरकार माने? तो योगी जी बढ़िया नहीं है? नहीं, योगी जी, अब ये मूलभूत समस्या हमारी है किसान की, डीएपी की। मेरे पे 50 बीघे जमीन है, कैसे करें 2 कट्टे में? आप बताओ। दूसरा, एक आम आदमी है, पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी हो गई कि कमर तोड़ के रख दी है जी। आमदनी है 100 रुपए की और खर्चा हो गया जी 500 रुपए। अच्छा, 2022 में किसका भोकाल टाइट रहेगा? मुझे तो लगता है बीजेपी बहुत नीचे जाएगी, मेरा मानना तो यही है। मेरा नाम मांगेश शर्मा। हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने हमको थका के रख दिया है। हम भारतीय किसान यूनियन टिकैतपुर से हैं और इन्होंने हमारे जो
काले कानून थोपे थे उनको वापस किया है, हम तब तक उनको वापस नहीं मानेंगे। तो आप लोग को खुशी होनी चाहिए। नहीं, मोदी जी ने कानून वापस कर अभी दिए। कोई खुशी नहीं है। तब तक हमारा ये पूरी तरह से लिखित में वापस ना हो तब तक हम संसद में जब तक पेश कटिंग नहीं होगी इसकी तब तक हम इसको वो नहीं मानेंगे कि हमारा ये तीनों कानून कानून वापस हो गए हैं। और तीनों कानून कानूनों से नहीं है, हमें एमएसपी का गारंटी चाहिए, उसका हमें ये मिलना चाहिए कि आपका ये बिल्कुल निश्चित है, रेट जो फसल का रेट है वो निश्चित होना चाहिए। तब तक नहीं मानेंगे, तब तक हमारा संसद में बिल पास ना हो। सरकार का ही मानते हैं भाजपा का, पर लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा बेरोजगारों के लिए और इन गैया बछड़ों के लिए सोचना चाहिए, इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। कि महंगाई जब तक रहेगी कि सर्दी रहेगी किसानों को। कृषि बिल वापस करने का ऐलान कर दिया है। अरे बिल्कुल ना, जब आ जाए जब संसद में तो पास है, संसद में कहाँ है पास? अभी नाराजगी है किसानों में पूरी नाजना छोड़ेंगे गैया और मिजार, तो वो भैंस राखे हो तो वो कहाँ से खवावे को न्याय। वो वापस करे हैं, अभी उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, उसमें वो कभी भी झूठ साच कर सकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है, जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तेरी ममता जिस देश की मैया गंगा है वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार प्राउडली सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ सत्यमेव जयते 2। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो सिर्फ वचन और बड़े बड़े भाषण नहीं लेकिन काम करके दिखाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। अबरा बड़ा कि गोदा बड़ा। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकार का ही मानते हैं भाजपा का, पर लेकिन
सरकार को सबसे ज्यादा बेरोजगारों के लिए और इन गैया बछड़ों के लिए सोचना चाहिए। इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। ये महंगाई जब तक रहेगी कि सर्दी रहेगी किसानों को। कृषि बिल वापस करने का ऐलान कर दिया अरे है। बिल्कुल ना, जब आ जाए जब संसद में तो पास है, संसद में कहाँ है पास? अभी नाराजगी है किसानों में पूरी। नाजना छोड़े गैया और मिजार, तो वो भैंस रखे हो तो वो कहाँ से खवावे को न्याय। वो वापस करे हैं, अभी उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, उसमें वो कभी भी झूठ साच कर सकते हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, तो 2022 के लिए आप क्या कहते हैं? 2022 में चुनाव तो आ रहा है, पर लेकिन बीजेपी सरकार ने काम तो सही किए हैं, पर लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। वैसे सभी काम सही करें और फिर भी हम सपोर्ट बीजेपी को ही करते हैं, पर लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। भर्ती नहीं कराई बच्चों। एक तरफ आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक तरफ आप उसकी बुराई भी कर रहे हैं, आखिर क्यों? बेरोजगारी की वजह से बुराई कर रहे हैं सब। और क्या परेशानी है? दिक्कत बहुत सारी हैं किसानों के लिए, सब चीज़ सही है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा गैया जो बछड़े डोलते हैं आवारा, इन्होंने इतना नुकसान कर रखा है। किसान रात को 12 बजे भी नहीं सो पाता, 4 बजे आता है तो फिर गैया मिलती हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं ये गैया बछड़े, और इनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। तो 2022 में किसका भोकाल आप टाइट मानते हैं? भोकाल टाइट तो हम है का बीजेपी सरकार का ही मानते हैं, भाजपा का, पर लेकिन सरकार को सबसे ज़्यादा बेरोजगारों के लिए और इन गैया बछड़ों के लिए सोचना चाहिए। इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। तो आपके 2022 के क्या मुद्दे रहेंगे, जो किसानों के या युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दों पे आप लोग सरकार बनाएंगे? हमें सरकार से यही गुजारिश है कि हमें जो लोग बेरोजगार लड़के ढूंढ रहे हैं नई उम्र के, इनके लिए भर्ती खोली जाए और इन गैया बछड़ों का कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। दादा, अब तो धूप निकल रही है, क्या सर्दी लग रही है आपको? सर्दी तो खूब लग रही है। यहाँ सब भ्रष्टाचार में बात अटकाई जा रही है। ये सरकार जरूर है, मोदी जी ने तो और योगी जी ने तो सरकार सब कानून पुलिस के हाथ में दे दी। पुलिस इतनी रिश्वत ले रही है जितना कोई भी ना ले। पशु यहाँ बहुत दिक्कत कर रहे हैं, और यहाँ जो नाली पाली प्रधान बनवावे है ना, पैसा आ गए तो मंत्री जी के कहने पर कई नालियाँ छोड़ जाएं, कई ये बना लें, और ये इनके तो सब काम गलत ही गलत है, कोई ठीक ना है। और यहाँ में योगी जी कोई सुधार ना कर रहे। तो 2022 में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? अरे मुद्दा तो वो रहेंगे कि भाई अब या सरकारें देखें कि भ्रष्टाचार देखें, कौन से काम है देखें। तो योगी जी ने तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई है। कहाँ लगाम लगाई है? पुलिस वाले दूनी रिश्वत ले रहे हैं, चौगुनी। इतनी पहले कभी ना ली गई। डीजल तेज, बीज तेज, DAP तेज, हर चीज तेज है। तो 2022 में किसका आप भोकाल टाइट मानते हैं? भूखल टाइट तो ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जो पंडित हो है ना कोई विधायक, तो उन्हें पंडितन की सुने और कई की सुने ही ना है। तो आपने फिर क्या सोचा 2022 में? हमने तो ये सोचा कि जो और दूसरा कोई कास्ट को आवेगा तो वोट देंगे बीजेपी को, नहीं हम तो देंगे ना। अच्छा, बाबा जी को आप वोट नहीं दोगे? बाबा जी को वोट देंगे, बाकी पंडित ही चुन हो जाए। यहाँ इतनी कास्ट है और उनको क्यों ना चुन हो जाए, और कोई ना जीते। और किस तरह की परेशानी है? और परेशानी तो हर चीज़ की है। महंगाई तो सब तरह की है, आदमी परेशान है। महंगाई तो इतनी है कि आदमी बहुत तरीका से परेशान है। नाम है जी अशोक कुमार। अच्छा, धूप में बैठे हैं तो किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है भैया बहुत ज्यादा। क्या परेशानी? हर किसान को परेशानी ज्यादा है रही है। अब तो किसानों के लिए मोदी जी ने ऐतका कानून भी वापस कर दिया, फिर क्या परेशानी है? अजी कछु परेशानी ना है। अब बहन जो आलू बे गए, आलू मारे गए बारिश से, दोबारा लेने तो दूना में उसको महंगा मिल रहा है। डाई ढूंढ पे इतना मिल रही, और मिल रही है तो कोई 1400, कोई 1500 की, जबकि 1200 को रेट है। कोई हिसाब है? तो किसान की आफत है, हर तरह की परेशानी। तो बाबा जी तो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। अजी वो कर रहे हैं, वहाँ बैठ गए, यहाँ देखो आया करनी क्या हाल है रो। और खेती में खोई उड़ा रखो गई नहीं रही सही, जो कुछ होता है तो किसान क्या करे, परेशान है हर तरह से। तो 2022 में किसका भोकाल टाइट मानते हैं आप? अब क्या करें साहब, सोचेंगे बात को। वैसे ज्यादातर तो फिर बीजेपी को देना वोट, तो फिर क्योंकि सुधार यही कर सकें और किसी की पार्टी में दमना है। अच्छा, आप ये भी मान रहे हैं सुधार यही कर सकते हैं, और फिर भी आप ये कह रहे हैं बाबा जी सरकार सही नहीं है? तो बस यही तो सरकार इतनी तो गलत करे जो किसान परेशान है, बस बाकी सब कुछ सही है। बाकी सब कुछ सही है, इसका सुधार होना चाहिए जरूर। दादा, सर्दी लग रही है? हाँ, एक बता। अब तो काफी समय, करीब 3 बज रहे हैं, सर्दी कैसे लग रही है? अरे सर्दी तो है, महंगाई ने बढ़ा रखी है पत्रकार जी। सर्दी तो हर टाइम लगे है, और यहाँ की सर्दी की तो जो जब ही दूर होगा कि महंगाई खत्म हो।
और सरकार गई है कि सरकार या बारे में सोचना रही। और आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दा ये है कि वोट तो खैर मुद्दा सबसे पहले तो ये है कि ये महंगाई कम हुई, डीजल को है, ये तेल के हैं, खाने के बहुत सी ऐसी चीज आ रही हैं जिनमें के खाद हैं, बीज हैं, इनकी कोई कीमत है और डाई ना मिली टाइम पे किसान को, आकर खेती में हम कैसे करें, क्या करें? खेती पैदा सरकार के ही तो हम कर रहे हैं, जाकू जो है तैयार करके सरकार। 2022 से क्या मुद्दे रहेंगे आप? 2022 के मुद्दे तो गए, देखो जी मजबूरी है बीजेपी को वोट तो देना, बाकी समस्या ये है कि कम से कम इन लोगों को सारी बात देखनी तो चाहिए कि यह जनता के प्रति नू है तो प्यार होना चाहिए जैसे हमें प्यार हुए। तो आपको लगता है 2022 में बाबा जी आएंगे? बाबा जी तो आने हैं, खैर जरूर आने, बाकी समस्या ये बाबा जी आंख मीच राखी है उन्होंने, जनता माना देख रहे हैं। अरे कम से उन्हें अब सारी खेती है, पशु खाए जाए, गैया चुके जाए, अब नो कहते हैं जी कि तुम नहीं तो छोड़िए। एक बताओ पहले के पुराना धन सब इतने तो कुछ ठिकाने लग जाओ, आकर यहू पे तो विचार करें, आकर के सब माइंडेड आदमी है, दिमागदार आदमी ने या बारे में सोचना चाहिए कि आकर के कितनों कोई आए कहाँ समावे, गौशाला है न कि गे न की सब ठप में लोग हराम कमा रहे हैं गौशाला के नाम पे, जितनी उम्र गौशाला चल रही है। महंगाई की वजह से आपको सर्दी लग रही है? हाँ जी, महंगाई की वजह से सर्दी सारी, ये महंगाई जब तक रहेगी कि सर्दी रहेगी किसानों को। चाय पीने आए? हाँ चाय पीते हैं हम लालान जी के यहाँ। चाय पी रहे? चाय पी रहे। अच्छा, किस तरह के मुद्दे रहेंगे 2022 में आपके? 2022 के हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अरे बाबा को वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। तो क्या परेशानी है? परेशानी है कि पेट्रोल महंगी, डीजल महंगा और जुताई ट्रैक्टर की महंगी और डीएपी मिली नहीं है हमारे को बीजेपी सरकार में। डीएपी 14.5 कट्टा मिला हमें। तो बाबा जी तो लोग कह रहे हैं डीएपी की कमी नहीं है। कमी कहाँ है जी, प्राइवेट वहाँ पे मिलती नहीं है और सरकारी गोदाम में 14.5 मिला कट्टा हमें, और मेरे खसरा कथौनी मौजूद है और माल कर कमौना में जाके जो है मेरे पे कमौना में खसरा खतौनी मेरी मौजूद है। तो काफी परेशानी आ रही है, ज्यादा दिक्कत आई जी। तो कौन सी सरकार से लाएंगे आप? अब जो हमारे मन में आवे लेके आएंगे। लेकिन बाबा जी सही नहीं है। बाबा जी सही नहीं है, ये सरकार बढ़िया नहीं निकली। आप नाराज है बाबा जी से? बिल्कुल नाराज जी। दादा चाय पीने आए? चाय पीने आए, ठंडे का मौसम आएगा, चाय का वो अतः महंगाई आ रही है। अच्छा, महंगाई की वजह से ठंड लग रही है? महंगाई वगैरह ठंडे के जगह, और किसान अगर रुपया किलो अनाज बिक रहा है, गेहूँ का बिक रहा, किसानों को मारोगे तो 2000 रुपये कुंटल गेहूँ बिक रहेगा और 2000 रुपये धान है, 16-2500 बिक रहेगा, 4000 रुपये कुंटल धान होना चाहिए। बाबा जी की सरकार अच्छी नहीं है? बाबा जी की सरकार अच्छी है, दादा सर्दी लग रही है क्या? हाँ सर्दी लग रही है। चाय पीने से सर्दी भाग जाती है? अरे हाँ, चाय महंगाई इतनी है कि बहुत मरे जा रहे हैं और डीएपी को कट्टा 1500-1600 रुपया को दे रहे हैं। खेत के लिए डोल रहे हैं, खेत में डीएपी, खेत तैयार पड़े हैं हमारे, खेत को डीएपी ना मिल के दे रही, 1600 रुपया हम पे ना आता ना डीएपी लग पाएगी हमारी या सरकार में आई समझ में। तो 2022 में किसका भोकाल टाइट मानते हैं आप? भाई 2022 में चलो पब्लिक को तो गई तो इतनी महंगाई नहीं समझे। किसान आने वाले 2022 में फिर क्या मुद्दे रहेंगे, कौन सी सरकार को चाहते हैं आप? अपने ये है कि जो सरकार हमारी जो भाजपा से अलग जो बनेगी वो आगे समर्थक हैं हम। अच्छा, बाबा जी की सरकार अच्छी नहीं है ना? तो बाबा जी से नाराज हैं आप? बिल्कुल। और क्या परेशानी है? और क्या परेशानी है कि हमारे को वो मतलब किसान निधि जो योजना जो चलाई केंद्र ने, वो सारे गांव में चसन को मिल रही है, हजारियों सारे परे काऊ को खातों गलत कर दो, काऊ को बैंक को खातों गलत कर दो, तो काऊ को पैसे ही ना आए। चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? चुनाव के मुद्दे तो हम तो जाते अपोजिट रहेंगे। अपोजिट रहोगे?
वोकल टैक्स को लेकर हमारे साथ जनता के काफी लोग मौजूद हैं। सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इसकी विपक्ष पे भी निशाना साधे, कुछ वर्तमान सरकार पे भी निशाने साधते हुए लोगों ने एक दूसरे पर नाराजगी जताई है, लेकिन किसी ने कोई भी सरकार पर खुल के सामने आने को कोई भी लोग तैयार नहीं है। अब देखिए 2022 में भूकंप किसका टाइट रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब हम जनता से और सभी लोगों को हम केरीज की तरफ से धन्यवाद देते हैं और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम भूकल टाइट। अब देखना 2022 में किसका भूकल टाइट रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। सरकार का ही मानते हैं, भाजपा का, पर लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा बेरोजगारों के लिए और इन गैया बछड़ों के लिए सोचना चाहिए। इनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था करे। ये महंगाई जब तक रहेगी कि सर्दी रहेगी किसानों को। कृषि बिल वापस करने का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल ना, जब आ जाए संसद में तो पास है, संसद में कहाँ है पास? अभी नाराजगी है किसानों में पूरी नाजना छोड़े गैया और मिजार तो वो भैंस राखे हो तो वो कहाँ से खवावे को न्याय वापस करे हैं। अभी उनको अमलीजामा नहीं पहनाया गया है, उसमें वो कभी भी झूठ साच कर सकते हैं।